कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर से सब कुछ टूट रहा है, पर समझ ही नहीं आता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। और आज के इस वीडियो को आप देखिए एंड तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक नई हीलिंग जर्नी, जो ही नहीं होती है बल्कि उस इमोशन से होती है जो हम अपने अंदर दबाए हुए रखते हैं। साइंस का भी यही मानना है कि एंजाइटी और स्ट्रेस सिर्फ इमोशन, और जब ये हाई हो जाता है तो डाइजेशन इश्यूज, स्लीप इश्यूज, मूड डिस्टर्बेंसेस, सब कुछ हमारे बॉडी में फिजिकली डिस्टर्ब होने लगता है। नहीं है, ये बायोलॉजिकल और केमिकल रिस्पॉन्स भी होते हैं। बट इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जा सकता है? ऑब्वियसली मेडिकल ट्रीटमेंट है, साथ ही में हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज यानी हीलिंग। जब आप स्ट्रेस एंजाइटी फील करते हो तो सिर्फ माइंड का काम नहीं, वो बॉडी के एनर्जी सिस्टम में भी ब्लॉक रहता है। हर इमोशन का अपना एक एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो स्टक होता है, आपका एनर्जी फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप भी उन लोगों में हैं जिसको स्ट्रेस या एंजाइटी को साइलेंटली आप झेल रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो। रेकी हीलिंग आपकी लाइफ को वापस एक बैलेंस, एक कामनेस और एक इमोशनल स्ट्रेंथ दे सकती है। कभी सुबह उठते ही दिल भारी सा लगता है, या बिना वजह ही घबराहट महसूस होती है। लोग कहते हैं जस्ट रिलैक्स, पर आपके लिए वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अगर हाँ, तो शायद आप एंजाइटी या स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और जब ये हाई हो जाता है तो डाइजेशन इश्यूज, स्लीप इश्यूज, मूड डिस्टर्बेंसेस, सब कुछ हमारे बॉडी में फिजिकली डिस्टर्ब होने लगता है। और आज के इस वीडियो को आप देखिए एंड तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक नई हीलिंग जर्नी, जो आपका एक पहला स्टेप हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। स्ट्रेस होता है जब आप अपने ऊपर प्रेजेंट मोमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा बना लेते हैं। डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंजाइटी होती है जब आप फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हो कि आज का सुकून चला ही जाता है। और ये सिर्फ माइंड में नहीं, आपकी बॉडी पर भी महसूस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप रात को सोने जा रहे हो लेकिन आपका दिमाग ही बंद नहीं है, तो शायद आप स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहे हो। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना या फिर रोना आ जाना, आप स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहे हो। अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाती है बिना किसी रीजन के, शायद आप एंजाइटी या स्ट्रेस फील कर रहे हो। फोन की रिंगटोन या मैसेज अलर्ट आते ही आपका पैनिक बटन दब जाता है, शायद आप एंजाइटी या स्ट्रेस फील कर रहे हो। नींद पूरी हो गई है लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं फील कर रहे हो। पेट बहुत ज्यादा टाइट रहता है, तो ये सिर्फ नॉर्मल टेंशन नहीं है, ये साइंस है। सब आपके सिस्टम में एंजाइटी या स्ट्रेस मौजूद है। आपका सिस्टम एंजाइटी और स्ट्रेस मोड पे जा चुका है। एक एग्जांपल बताती हूँ। एक यंग प्रोफेशनल थे निशा, जो एक 28 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काम, डेडलाइंस और टीम प्रेशर से इतनी ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी कि हर रोज उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट रहता था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उसे नॉर्मल मिल रही थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है, जबकि असली इश्यू था क्रॉनिक स्ट्रेस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, होम मेकर जिसके बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर है। सीमा, जो एक 35 ईयर ओल्ड होम मेकर है, सबका ख्याल रखती है, बच्चे, ससुराल, पति, पर रात को सिर दर्द और एंजाइटी हो जाती है। उनका माइंड कहता है यू आर नॉट इनफ। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट। एग्जाम से पहले रवि, 21 साल का लड़का, हर एग्जाम से पहले उसका पेट टाइट हो जाता है, नींद चली जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। उसके पेरेंट्स सोचते थे वो नाटक कर रहा है, बट उसके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी थी। अगला एग्जांपल लेते हैं, पीपल प्लीजर। आदिति हर किसी को खुश रखने में की कोशिश ही करती रहती थी। नो कहते वक्त उसे ऐसा गिल्ट महसूस होता था। हर वक्त जब सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी उसे लगता था कि कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। अंदर ही अंदर वो इमोशनली ड्रेन फील करती थी। ये बाउंड्री बर्नआउट है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ओवरथिंकर विद सोशल मीडिया एंजाइटी। अमन हर वक्त सोशल मीडिया पे दूसरों से कंपेयर करता रहता था कि उनका जॉब, उनकी लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, और खुद के लिए कहता था मैं कभी इतना अचीव नहीं कर पाऊंगा। उसकी सेल्फ वर्थ एंजाइटी में बदल आ गया था। एक और एग्जांपल, चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट। बहुत सारे लोग जिन्होंने चाइल्डहुड में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है, उनका माइंड हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। मुझे एक्सेप्ट करना होगा वरना लोग मुझे छोड़ देंगे। यह है एक इनविजिबल एंजाइटी, उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। एंजाइटी सिर्फ सिचुएशंस ही नहीं होती है, बल्कि उस इमोशन से होती है जो हम अपने अंदर दबाए हुए रखते हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शायद एंजाइटी या स्ट्रेस के शिकार हैं।
अब हम देखते हैं कि इसके मेजर इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं। सबसे पहला है फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। सेकेंड है फियर ऑफ फेलियर, अगर गलती हो गई तो क्या होगा। थर्ड है गिल्ट, मैंने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ नहीं किया है, आई हैवंट डन इनफ फॉर माय फैमिली। नेक्स्ट है अबैंडनमेंट वुंड, यानी अगर मैंने सच बोला तो शायद लोग मुझे छोड़ देंगे। पीपल प्लीजिंग, अगर मैंने हेल्प नहीं की तो लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे। क्या आप इसमें से कुछ चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर आप किसी भी चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में टाइप कीजिए कि कौन से इमोशंस को आप अपने से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये इमोशंस जो है ये बॉडी के डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स या चक्रा में स्टोर हो जाते हैं और स्लोली एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड इवन डिप्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। साइंस का भी यही मानना है कि एंजाइटी और स्ट्रेस सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये बायोलॉजिकल और केमिकल रिस्पॉन्स भी होते हैं। हमारा जो सिस्टम है एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर है, ये हाइपर एक्टिव हो जाता है और जब ये हाइपर एक्टिव हो जाता है तो नेक्स्ट जो ट्रिगर होता है वो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, यानी हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो भी हाई हो जाता है। और जब ये हाई हो जाता है तो डाइजेशन इश्यूज, स्लीप इश्यूज, मूड डिस्टर्बेंसेस, सब कुछ हमारे बॉडी में फिजिकली डिस्टर्ब होने लगता है। फिजिकली ही नहीं बट नर्वस सिस्टम भी डिसरेगुलेशन में चला जाता है, सिंपैथेटिक मोड में अटका रहता है, फाइट या फ्लाइट जोन में ही हमेशा रहता है। बॉडी के मसल्स टाइट हो जाते हैं, ब्रेथ शैलो हो जाती है और ब्रेन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लूप में घुस जाता है। इन सब का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? मेंटल फैटिक, इमोशनल नमनेस, बर्नआउट और इवन फिजिकल इलनेस। अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप एंजाइटी और स्ट्रेस के शिकार हैं। बट इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जा सकता है? ऑब्वियसली मेडिकल ट्रीटमेंट है, साथ ही में हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज यानी हीलिंग। जब आप स्ट्रेस, एंजाइटी फील करते हो तो सिर्फ माइंड का काम नहीं, वो बॉडी के एनर्जी सिस्टम में भी ब्लॉक रहता है। हर इमोशन का अपना एक एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो स्टक होता है आपका एनर्जी फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यही रीजन है कि रेकी जैसे एनर्जी हीलिंग मेथड्स इतने पावरफुल होते हैं। रेकी ये एक जापानीज टेक्निक है जिसमें प्रैक्टिशनर यूनिवर्सल एनर्जीज को चैनल करता है आपके एनर्जी ब्लॉक्स को डिसॉल्व करने के लिए। ये कैसे काम करता है? ये काम करता है आपके अलग अलग चक्रास पे, जैसे कि रूट चक्रा जो फियर, इनसिक्योरिटी को क्लियर करता है, जो आपके बेस ऑफ द स्पाइन पर होता है रूट चक्रा। नेक्स्ट होता है सोलर प्लेक्सस जो आपके नाभि के ऊपर होता है, मणिपुर चक्रा, ये कॉन्फिडेंस और पावर को रिस्टोर करता है। उसके बाद है हार्ट चक्रा जो आपके सेंटर ऑफ द चेस्ट पे होता है, ये सैडनेस और इमोशनल पेन को भी रिलीज करता है। रेकी आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपके बॉडी को रिलैक्स मोड में ले जाता है। रेकी ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। रियल हीलिंग तब होती है जब आपका बॉडी और माइंड दोनों ही सेफ फील करते हैं, और रेकी एनर्जीज एग्जैक्टली वही करती हैं, बिना वर्ड्स के, बिना फोर्स के। आपको पहला रेकी सेशन मिलने के बाद ही कई बार लोगों को काफी डिफरेंसेस महसूस होते हैं। आप की जो ब्रीथ है वो काफी डीपन हो जाती है, माइंड काम होने लगता है, इमोशंस सेटल होने लगते हैं, आपके अंदर का जो दबा हुआ डर है वो बाहर निकलने लगता है, स्लीप इंप्रूव होती है, और साथ ही में आपका ओवरऑल जो इनर स्टिलनेस है वो आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं जैसे लगा कि कोई इनविजिबल वार्म एनर्जी मुझे हग कर रही हो, ऐसे महसूस होने लगता है जब आप कोई भी एनर्जी हीलिंग मेथड्स यूज करते हैं, रेकी यूज करते हैं। और अगर आप रेगुलर रेकी प्रैक्टिस या हीलिंग रिसीव करते हैं तो ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, इमोशनल अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है आपकी। और यही आपकी जब इमोशनल अवेयरनेस इंक्रीज होती है तो आप का जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो, ना कि आप उसे रिएक्ट करते हो। तो इमोशनल अवेयरनेस आपके रिस्पॉन्सेस को ठीक करती है, रिएक्शंस को कम करती है। अगर आपको लगता है कि आप भी उन लोगों में हैं जिसको स्ट्रेस या एंजाइटी को साइलेंटली आप झेल रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो। रेकी हीलिंग आपकी लाइफ को वापस एक बैलेंस, एक कामनेस और एक इमोशनल स्ट्रेंथ दे सकती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल रेकी मेडिटेशन सेशन दूंगी जिसमें आप डीपली रिलैक्स और इमोशनली अपने जो स्टक इमोशंस है आप उन्हें रिलीज कर पाओगे। तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि ये सुनना जरूरी है। शायद आपका शेयर किसी की हीलिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप बन सकता है। पर याद रखिए कि रेकी हीलिंग्स जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, कहीं पर भी हम ये आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे हैं।
True peace doesn't come from controlling everything around you. It comes from healing what's within you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह के और भी वीडियोस हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।